1976 हरियाणा के पीपली गांव में 3 बच्चों की मां चंद्रवती को उसी की सरकार ने गोली मार दी थी। वह कोई अपराधी नहीं थी, ना ही कोई रिबल थी, ना ही उसने किसी के ऊपर बंदूक तानी थी। उसका एकमात्र अपराध था अपने पति और उसकी नसबंदी की डिमांड कर रहे एक पुलिस ऑफिसर के बीच खड़ा होना। जब पुलिस ऑफिसर उसके पति की जबरन नसबंदी के लिए ले जाने आए तो उसने उनसे रुकने की भीख मांगी, रोई, गिड़गिड़ाई भी। इस डिमांड पर चंद्रवती को जवाब के रूप में मिली एक गोली ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पुलिस आगे बढ़ती रही। आखिर नसबंदी का कोटा पूरा करना था, ऑर्डर्स का पालन करना था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये पॉलिसी थी इमरजेंसी की। जून 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। नागरिक स्वतंत्रता को सस्पेंड कर दिया गया था, प्रेस को सेंसर कर दिया गया, डिसेंट को कुचल दिया गया। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की लीडरशिप में चलाया गया था एक क्रूअल स्टरलाइजेशन कैंपेन, जिसके विक्टिम्स आपको हर घर में मिल जाएंगे। इस कैंपेन से एक साल में 8.3 मिलियन से ज्यादा स्टरलाइजेशंस की गई, जिनकी जबरन नसबंदी की गई। उनमें ज्यादातर गरीब थे, दिहाड़ी मजदूर थे, किसान थे, दलित थे। कई लोग तो घर भी नहीं लौट पाए। ना तो कोई कंसेंट ली गई, ना ही कोई परवाह की गई। जस्टिस शब्द तो कहीं छुपा हुआ अपनी पहचान पर शक कर रहा था। इसी इमरजेंसी कैंपेन के तहत पुलिस पीपली गांव पहुंची थी, जहां की महिलाएं अपने पतियों को बचाने पुलिस के सामने खड़ी हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें चंद्रवती मारी गई थी। चंद्रवती को मारने के बाद भी पुलिस नहीं रुकी। इसके बाद मची अफरा तफरी में और भी गोलियां चली। गांव वालों का कहना है कि 4 अन्य लोग घायल हो गए और भागने की कोशिश में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। चंद्रवती के पति राजवीर को फिर जबरन ले जाया गया और उसी रात बिना एनेस्थीसिया के उनका ऑपरेशन किया गया। अगर आज कोई आपसे कहे कि इमरजेंसी का असर आम आदमी पर नहीं हुआ था, तो आप उसके सामने चंद्रवती की कहानी सुना सकते हैं, जिसे सिर्फ इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि वह अपने पति की नसबंदी रुकवाना चाहती थी। चंद्रवती से किसी पॉलिटिशियन ने माफी नहीं मांगी, किसी कोर्ट ने उसके परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया। यहां तक कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में भी 42 साल लग गए। देश को शायद उसका नाम भी नहीं पता होगा। असल में देश की नजर में वह अभी भी अस्तित्व में ही नहीं थी। चंद्रवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर था, जो एक मेटल बुलेट से हुआ था। 42 साल तक परिवार के पास चंद्रवती की मौत का वह या कोई और रिकॉर्ड नहीं था। उन्हें 2018 में बहुत भागदौड़ करने के बाद वह रिपोर्ट मिली। इमरजेंसी से पहले की घटनाओं और उन 21 महीनों के दौरान जो हुआ, उसकी जांच करने वाले जस्टिस शाह आयोग के अनुसार वित्तीय वर्ष 1975 से 1976 के लिए हरियाणा का स्टेरिलाइजेशन टारगेट 74,300 रखा गया था। अधिकारियों ने इस टारगेट को इम्पॉसिबल बताते हुए घटाकर 45,000 कर दिया। फिर भी उस साल 57,492 स्टेरिलाइजेशन की गई और ये सब जबरन की गई। उस समय नारा था नसबंदी लाओ, देश बचाओ। संजय गांधी की लीडरशिप में अप्रैल 1976 से मार्च 1977 तक 8.3 मिलियन से अधिक जबरन स्टेरिलाइजेशन की गई थी। आंकड़ों पर नजर डालो तो 1975 से 76 में 2.6 मिलियन, 1976 से 77 में 8.3 मिलियन और 1977 से 78 में 1 मिलियन स्टेरिलाइजेशन हुई। इस दौरान खराब ऑपरेशंस के चलते लगभग 2000 लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि ये डाटा और ज्यादा हो सकता है। इमरजेंसी के अत्याचारों में चंद्रवती जैसी कहानियां बहुत मिल जाएंगी। इसीलिए इमरजेंसी भारत के इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे हमेशा पढ़ा और समझा जाना चाहिए। इसकी बात करना इसीलिए जरूरी है ताकि लोग जान सके कि कैसे एक सरकार ने जबरदस्ती लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें बेसिक राइट से भी वंचित कर दिया। इंदिरा गांधी ने स्टेरिलाइजेशन कैंपेन के लिए कभी फॉर्मल माफी नहीं मांगी। वास्तव में 1980 के इलेक्शंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सच है, तो उन्होंने कहा इतिहास इसका फैसला करेगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेरिलाइजेशन कैंप्स की स्थिति पर पिटीशंस की सुनवाई करते हुए माना कि इमरजेंसी की काली विरासत आज भी हमारे ग्रामीण गरीबों को सता रही है। चंद्रवती जैसे नाम शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में ना सुनाई दें, लेकिन ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती रहेंगी कि इमरजेंसी केवल पॉलिटिक्स या सेंसरशिप तक सीमित
नहीं थी, ये भारत के हर घर तक पहुंची थी। ये गवर्नमेंट द्वारा लोगों के बॉडीज पर कंट्रोल करने, महिलाओं और पुरुषों से उनका फ्यूचर छीनने और गरीबों को एक्सप्लॉइट करने की कहानी थी। इमरजेंसी को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसके जख्म आज भी कई गांवों और परिवारों में जिंदा है। इमरजेंसी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।